अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, यहाँ आज या मुजना माने ना अपने ना कपड़े ना तय करके रखी थी। तो मैंने कहा आज ना ये देखती हूँ कि कौन अपना अच्छी तरह से ना मतलब कबर्ड्स अपनी ठीक करता है, मतलब तरीके से रखता है कपड़े, किसके अच्छे तरीके से कपड़े तय होके रखे जाते हैं। आज ना चेक करूँगी मैं। तो दोनों ने अपने कपड़े की मतलब निकाले हुए थे, तय कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो इनका थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ कि ना इनको अपना मतलब काम करने की आदत होनी चाहिए कि ना किस तरह मतलब काम किया जाता है। अब सारा दिन बैठी रहती हैं, पढ़ती हैं, मोबाइल देखती रहती हैं, घूमती फिरती रहती हैं। तो मैंने कहा कुछ घर के काम वगैरह करो, छुट्टियां हैं। छुट्टियां तो वैसे ख़त्म ही हो गई हैं, बस ये कि 12 दिन की बढ़ा दी है। तो ये इस तरह ना मैं जब भी कपड़े धुले ना अपने कपड़े उठा के ना तय करके इस तरह रखा करो। मैं इनको समझाती रहती हूँ, ज़ाहिर सी बात है बच्चियाँ हैं, अभी से इनकी मतलब तरबियत होगी तो बड़े होकर फिर ये कि अपना काम कर सकेंगे। अच्छा मैं अपने ना मतलब चैनल पे आपको ना अपने मतलब बच्चों की एक्टिविटी हो गई, स्टडी हो गई, या मतलब मैं जो रेगुलर रूटीन में जो भी करती हूँ, मतलब रेगुलर रूटीन में जो भी मतलब कुकिंग करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें मैं अपनी स्टोरी बहुत स्टोरी भी आपको सुनाती हूँ। तो बस मैंने कहा चलो आज ना मैं सोच रही थी कि क्या बनाया, समझ में नहीं आता क्या है रेगुलर में क्या बनाया जाए, क्योंकि गोश्त और मेरे बच्चे वैसे मतलब गाय का गोश्त इतना ज़्यादा शौक से खाते नहीं और मैं भी इतना नहीं खाती। तो चिकन बच्चे मतलब खा लेते हैं चिकन ना, और ना मतलब ये आज ये चिकन की मतलब बच्चे कहे थे कलेजी, मतलब अपने पापा से कहा कि चिकन की कलेजी खाएंगे। तो इनके पापा ने ये चिकन की कलेजी ना लेकर आए थे। तो मैं इसको मैंने कहा अच्छी तरह से वॉश कर लूँ, क्योंकि ना मैंने चिकन में तो आपको पता है हीक सी होती है और फिर ये कि इसका ब्लड मतलब निकलता रहता है, मतलब बहुत गंदगी होती है। इसका मतलब ये कि मैं अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेती हूँ। वैसे ना गाय की कलेजी या मतलब इस तरह की जो कलेजी होती है, चिकन की किसी भी कलेजी होती है, कोई सी भी जानवर की, तो उसमें मैं थोड़ा सा सिरका डाल देती हूँ। सिरका डाल मतलब पानी भर के थोड़ा सा सिरका डाल देती हूँ। इससे क्या होता है सारी गंदगी बाहर आ जाती है और ना मतलब ये ब्लड वगैरह जो होता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। अब मेरे पास नहीं था मतलब वाइट सिरका नहीं था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो उसमें ना नमक डाल के भी मतलब पानी में इसमें डाल सकते हैं तो साफ़ हो जाती है। और ये मुज़ना साहिबा अपने नूडल्स वही रेगुलर जो लाती हैं वो बनाई थी, तो पानी ज़्यादा हो गया था तो वो उसमें बस ये डाल रही थी। इस तरह ये बस ये नूडल्स वगैरह खाती रहती बाहर की चीज़ें। ये इस तरह अपना बस मैं मना भी करती हूँ इस तरह की बाहर की चीज़ें मत खाओ, बस बच्चे ना बस आदत बिगड़ी हुई ना इनकी छुट्टियों में तो वही करते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी तरह से मैंने इसमें नमक डाल दिया था, अच्छी तरह से भी भीग जाएंगे तो सारे मतलब ब्लड वगैरह इसका ना साफ़ हो जाएगा। अच्छा मैं ना मतलब ये कुकिंग करते हुए आपको अपनी अपनी पुरानी स्टोरी भी बताती हूँ कि मतलब ये कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में अपने अपनी सास की ना स्टोरी बताई थी कि कैसे मेरा उनके साथ अटैचमेंट थी, किस तरह मैं इनको मतलब उनके साथ वक्त गुजारती थी और किस तरह मैं मतलब उनके साथ साथ रहती थी, मतलब हर बात मतलब उनसे शेयर करना, मतलब वो भी अपनी बात शेयर करती थी और ना मेरी सुनती थी, मैं उनकी सुनती थी हमेशा। और हमेशा मैं उनकी टांग के पास बैठती थी तो मुझसे कहती टांग के पास नहीं बैठा करो, कि हम सामने बैठ जाया करो, इस तरह टांग के पास नहीं बैठते। तो मैं ऐसी लाड में उनके टांग के कभी हाथ भी रख लेती थी और कभी मतलब इस तरह की मैं बात करती तो कभी ताली मार के भी हमारी बात हो जाती, कभी वो किसी बात पे मुझसे ताली मार के हंस के बात करती, कभी मैं करती, इस तरह हमारी फ्रेंडशिप थी। अच्छा सबको ये जाहिर होता था भाई ये बहू वो सास है, लेकिन हमने कभी ये जाहिर नहीं किया दूसरे को। सब ये समझते थे कि हाँ ये सास और बहू है, दूर दूर है, लेकिन हम लोग हमेशा मतलब एक दूसरे से इतने क्लोज रहे हैं, मतलब इतना बातें करते थे। हर तरह की मैंने बात शेयर की, हर तरह की मैंने मतलब ये कि मतलब मुझसे अम्मी ने बहुत सी सारी बातें पूछी, मतलब मैंने उनको से हर बात शेयर की, मतलब अपनी बचपन से लेके किस तरह बचपन गुजरा, मतलब क्या हुआ, मैंने सारी बातें उनको कही। तो उनको बहुत दुख भी होता था मेरी बातें सुन के और मैं भी उनकी से कुछ ना कुछ पुरानी बातें मतलब सुनती थी तो मतलब वो मुझे अच्छा लगता था। तो अम्मी तो कम ही बताती थी, मैं अपनी ज़्यादा शेयर करती थी उनसे बातें। तो वो मुझे तसल्ली भी देती थी और प्यार मोहब्बत से समझाती थी छोड़ो आगे गुजर गया, इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा होगा, और ना परेशान नहीं हो, सोचा नहीं करो, बस ना खुश रहने की कोशिश किया करो, मुझे ही समझाती रहती थी। तो मतलब मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलती थी उनके मतलब इस तरह समझाने से। अच्छा यहाँ मैं बताती चलूँ जो मेरा टाइटल है ना कि मेरी सास ना मेरी किन बातों से खुश होती थी। तो यहाँ मैं बताती चलूँ जो मेरा रूम था ना, जैसे शादियों के जब मैं आई थी तो यहाँ मेरे रूम में अटैच बाथ नहीं था, और मुझे अटैच बाथ की आदत थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक अटैच बाथ होता है, एक प्राइवेसी होती है। अब मेरा जो था ना वाशरूम सहन में था। अब ज़ाहिर सी बात है कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स होती थी, जो आपको तो पता ही है लेडीज़ के 100 मसले होते हैं। अब वो मतलब कोई प्राइवेसी नहीं, मतलब ये कि बाहर जो भी जानना करना है मतलब बाहर जाओ तो गुज़रते हुए जाओ सबके सामने, फिर जाके मतलब वाशरूम में पहुँचते थे।
चाहे वो मतलब नहाने का हुआ, मतलब जो भी मसला मसाइल जो होते हैं लेडीज़ के साथ, वो सब मतलब बाहर ही जाके करना है। तो ये मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से किसी से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन बस ये मैं अपने दिल ही दिल में मैं थोड़ा वो होता था कि मैं किस तरह बर्दाश्त करूँगी, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने बर्दाश्त किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि कंप्रोमाइज़ होता है शादी के बाद, कि लड़की थोड़ा बहुत अपने आप को झुकाती है अपने आप। फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर मैंने भी अपने आप को काफ़ी चेंज किया। अगर मैं मतलब 100 मसाइल लेके बैठ जाती, ऐसा है वैसे है, मुझे तो आदत नहीं है, मेरे तो इतना बड़ा घर है और मेरे घर में तो सब रूम में वॉशरूम है, ये क्या है, मैं कैसे करूँगी, कैसे गुज़ारा करूँगी, मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है। मतलब इस तरह मैं अपने शौहर के साथ मतलब मैं इस तरह की बातें करती, फिर ज़ाहिर-सी बात है माहौल ख़राब होता। फिर ये कि मैंने जब देखा ना यहाँ सूरत-ए-हाल, तो फिर मैंने थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश की। अब ना ये कि मसला ये था कि वॉशरूम बाहर था, और मैंने तो सुना था कि वॉशरूम तो नया बना है। हाँ, बहुत नया बना है, और भावच कह रही थी कि मेरी बहन ने नया वॉशरूम बनवाया है। अच्छा भाई, नया बाथरूम बनवाया है, तो मैंने जब उसका जायज़ा लिया ना वॉशरूम में जाके अच्छी तरह, तो मैं तो अपनी नज़र से देखती हूँ सफाई। अब मैंने जब अपनी नज़र से जाके जब सब देखा ना, वॉशरूम का जायज़ा लिया, इतना गंदा गलीज़ वॉशरूम। अब मासी तो आती थी, आपको पता है मासी कैसे झाड़ू देती है, कैसे सफाई करती है, कितनी गंदगी से देती है। उसको 3-4 घर निपटाने होते हैं मासियों को, तो उनकी सफाइयाँ मतलब जाके करती हैं, तो वो तो जल्दी-जल्दी काम करती हैं, मतलब जल्दी से फ़ारिग हों तो दूसरे घर में जाएँ। तो इस तरह मतलब मासियों के काम होते हैं। अब जब मैंने देखा, और जब वॉशरूम का वो वॉश बेसिन देखा, इतना गंदा गलीज़, मतलब कास्टिक जमा हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बोरिंग का पानी मीठा नहीं है, तो उस पे ऐसा कास्टिक जमा हुआ था कि बस जैसे बरसों से उस पे मतलब सफाई नहीं हुई है, बस मतलब ब्रुश से नहीं साफ़ किया गया है उसको, मतलब अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया गया है, बस साफ़ से ओले-पोले इस तरह सफाई हो गई। मैंने कहा ये क्या इतनी गंदगी वॉशरूम में। कहते हैं जब किसी का रिश्ता देखने जाते हैं ना, तो सबसे पहले ना किचन देखा जाता है लड़की का, और ना वॉशरूम देखा जाता है। उसकी सलीका मंदी देखी जाती है, तो वो बस वॉशरूम देखा जाता है और किचन देखा जाता है। अगर ये दोनों सली मतलब ये कि साफ़ सुथरी होना, तो ये समझ आता है लड़की बड़ी सलीके शुमार है। तो बस यहाँ कहने का ये मतलब है कि जब वॉशरूम मतलब देख के अंदाज़ा लगा लिया था कि ना बस इसको मतलब मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, मैं अपने तरीके से इसको साफ़ करूँगी। फिर ये कि 2 दिन के बाद ना मैंने ना फिर अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना टाइल वाश ला के दें, और ना एक सीओ की झाड़ू, और ना बस और एक रफ़ जूना लोन लेना, और एक ब्रश दे दें बस मुझे, और एक जूने की साफ़ी। मतलब ये कि जो जालियों वाली साफ़ी होती है ना, वो साफ़ी, जिससे अच्छा मतलब दीवारें साफ़ हो जाए। सरफ़ लिया मैंने, आस्तीनें चढ़ाई वॉशरूम में, मतलब चली गई। और फिर पूरे 1.5 घंटा मैंने लगाया उस वॉशरूम में। नया बाथरूम बना था, 1 डेढ़ साल हुआ होगा उस वॉशरूम को बने हुए। मतलब नया टाइल लगा के वॉशरूम बना, लेकिन मुझे कहीं से देख के नहीं लग रहा था कि ये वॉशरूम अभी नया बना है। इतना मतलब क्या बताऊँ मैं इसकी, इतनी गंदगी कोने-कोने में, इतनी गंदगी, मतलब वॉश बेसिन के नीचे से, ऊपर से, साइड से कास्टिक, नीचे से, कोने से, मतलब गंदगी नाली के पास से इतनी गंदगी कि बस मैं बता नहीं सकती। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये तो मासियों के काम थोड़ी होते हैं, वो तो ओले-पोले काम करके चली जाती हैं, उनका घर थोड़ी होता है, उनको तो 2-4 घर और निपटाने होते हैं। और ऊपर-ऊपर से साफ़ कर देती हैं, फ्लैश वगैरह थोड़ी साफ़ करती हैं, और फ्लैश को तो अंदर से साफ़ करना होता है, रब करके बहुत अच्छी तरीके से। अब मैंने भी यही देखा, फिर मैंने बस इतनी अच्छी तरीके से उसको साफ़ किया अंदर से, मतलब रब कर के मैंने सर्फ़ डाला, टाइल वाश डाला, पहले उसको मतलब 2-3 मतलब 15-20 मिनट छोड़ा, फिर उसको सर्फ़ डाल के धोया, कोना-कोना से धोया मैंने, जूने से दीवार उसका टैप धोया वॉश बेसिन का, नीचे का टैप धोया, मतलब फ्लैश का टैप धोया, और ना जूना लेके उसको पीछे से साफ़ी लगाई जाली की। वो वॉश बेसिन मतलब कास्टिक जमा हुआ था, इतनी गंदगी, ज़ाहिर-सी बात है उस वॉश बेसिन में गिलासा धोई जाती थी। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर मैंने उसको ना जूने से साफ़ की, इतना चमक गया ना वो, ज़ाहिर-सी बात है 1 डेढ़ साल तो उस वॉशरूम में बने हुए हैं, और उसमें मेहनत लगेगी, ज़ाहिर-सी बात उसको साफ़ किया जाएगा तो नया ही निकलेगा ना। और वो वॉशरूम मैंने इतना साफ़ कर दिया, उसका वॉश बेसिन इतना साफ़ हो गया कि बस मैं बता नहीं सकती। सोने पे सुहागा। आपको एक बात बताऊँ और? उस वॉशरूम में चप्पल ही नहीं थी। सारे वॉशरूम में चप्पल, वॉशरूम की चप्पल सब पूरे घर में मतलब मूव कर रही होती थी। हाय अल्लाह! ये क्या है, हद हो गई। मैं अपनी मियाँ से कहती थी यार ये क्या है यार, यहाँ पे तो चप्पल भी नहीं है, ये पूरी मतलब नापाक होता है, ज़ाहिर सी बात है। वॉशरूम का पानी मतलब फ्लैश से आ रहा है और पूरे मूव हो रहा है, चप्पल तो गंदगी है तो नापाक होगा, हैं? तो मुझसे ना बिल्कुल नहीं देखा जाता था। फिर मैंने वॉशरूम मतलब साफ़ सुथरा करके मैं लोटा भी लेकर आई नया, और ना फिर ये मैंने वो भी चप्पलें भी रखी मैंने,
वॉशरूम देखने वाला हो गया। अगर मेरे पास टच मोबाइल होता ना उस वक़्त मैं तस्वीर खींच के रखती यादगार के तौर पे। जब मैं वॉशरूम धो के साफ़ सुथरा करके जब बाहर आई ना, चारपाई पे अम्मी लेटी हुई थी, वो अम्मी के पास टाँगों के पास बैठ गई। अम्मी मुस्कुराई, मुझे देख के हँसी, कहने लगी जैसे सुना था वैसे ही पाया। मैं कहा हैं आपने ये सुना था कि मैं बर्तन धोती हूँ? हाँ। घर की सफाई बहुत अच्छी तरह से करती है और बाथरूम को बहुत मतलब अच्छी तरीके से चमका देती। यही तुम्हारे भावा से सुना था हमने। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा हाँ, मैं तो बाथरूम मतलब बहुत भाई साफ़ करती हूँ अपने घर का। और यार इस बात है, ये भी मेरा ही घर है तो मैंने भी उसको अपने घर की तरह ही साफ़ किया है। तो अम्मी इतना खुश हुई बहुत ज़्यादा, और मुझे उन्होंने गले से लगा लिया। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं कहा इतने से काम के लिए देखो कितना उससे खुश हो रही है। मैं तो इससे हज़ार काम कर सकती हूँ, मुझे तो आदत है अपने घर से करने की। तो मैंने कहा बस इनमें ये महसूस मैंने किया कि ज़ाहिर-सी बात है ये इनको फ़ील होता है कि मतलब कोई इनके घर के काम कर दे तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो फिर मैंने इनके मिज़ाज को समझना शुरू कर दिया। वो वॉशरूम वाक़ई जब बहुत अच्छा साफ़ हुआ, वो मतलब ये कि उसका वॉश बेसन बिल्कुल नया लग गया। अब लग रहा था देखने से कि नया बाथरूम बना है, अभी-अभी बना है, बिल्कुल नया बना है। वाक़ई इतना साफ़-सुथरा कर दिया था। मैंने इसमें चप्पल भी नई मँगा के रखी, लोटा भी मैंने नया रखा। अब जो मतलब मेरी अम्मी मतलब सास तो मेरे छोटे वॉशरूम में जाती थी, लेकिन जब उन्होंने जाके जायज़ा लिया तो वो पहले वॉशरूम यूज़ किया उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा खुश हुईं। फिर मेरे हस्बैंड भी वहीं जाने लगे थे। कहने का मतलब है मैं ना मतलब उनको बेटी की तरह मतलब उनके पास बैठती थी और उनके पास जाके भी पूछती थी अम्मी आज क्या बनेगा बता दें। मतलब हर तरह की मैंने इज़्ज़त दी है। ये नहीं कि नहीं है अपने हस्बैंड से कह रही हूँ जाके अम्मी से पूछनी क्या पकेगा तो मैं बना दूँ। नहीं, मैं खुद जाती थी, बैठती थी और पहले इधर-उधर की बातें करने फिर अम्मी से पूछती अम्मी बनेगा क्या, ये मंगा दें, ये करते हैं, वो करते हैं। तो फिर अम्मी ना मतलब फिर मुझे सौदा मंगा देती थी, मैं बना देती थी खाने में जो भी बनता था। मतलब कहने का मतलब है हर बात मतलब मैं उनसे पूछती थी, इनको इज़्ज़त देती थी, इनको समझती थी। अच्छा मैं उनसे पूछती थी आप बताएँ कि खाने में क्या बनेगा? वो कहती अपनी मर्ज़ी से, मैं कहती नहीं अम्मी आप अब बताएँ, अब्बा क्या खाएँगे आप बता दें, मैं जो आप दोनों खाएँगे हम भी वही खा लेंगे। तो पहले तो अम्मी मुस्कुराती कहती नहीं, नहीं हम तो कुछ भी खा लेंगे तुम जो खाओगी मतलब वो तुम बता दो। मैं कहा नहीं मैं तो कुछ भी खा लेती। तो अम्मी मतलब सौदा वगैरह मंगा के रख दिया करती थी, मतलब चिकन भी पकानी है तो चिकन आ गई, गोश्त मंगाना है तो गोश्त मंगा के रख दिया। तो फिर अम्मी से मैं पूछ लेती थी जो गोश्त बनाना होता तो वो सब्ज़ी डाल देती थी, अगर चिकन में कुछ बनाना होता तो वो मतलब चिकन में मतलब डाल के पका लेती थी। इस तरह मतलब जो भी पूछना होता है पकाने के लिए मैं हर बात मतलब अम्मी से ही पूछती थी कि आज क्या बनेगा आप बता दें। तो अम्मी पहले कहती थी तुम खुद अपनी मर्ज़ी से बना लो, मैं कहा नहीं आप बड़ी हैं आप बता दें। तो कहती नहीं तुम अपनी मर्ज़ी से बना लो, तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से बनाती थी, लेकिन पहले उनसे पूछती थी कि वो क्या कहती हैं। इस तरह हर बात मैंने अपनी मतलब सासू माँ से ही मतलब सास से ही मतलब पूछी है। अच्छा यहाँ मेरा खाना मतलब कलेजी मैंने बिल्कुल रेडी कर ली थी और बस ये कि रोटियाँ मुझे डालनी थी। इतने में फ्रिज के नीचे से ना मतलब पानी निकलता है तो वो मैं धो रही थी, तो फ़र्श मैंने सारा साफ़ किया था क्योंकि स्मेल आने लगती है ना फ्रिज के नीचे से पानी जो निकलता है, तो उसमें स्मेल होती है, तो वो सारा मुझे ना धोना पड़ता है। वो ना मतलब एक दिन में 2-3 दफ़ा पानी निकल आता है ना, तो ज़रूर मुझे ना उसको अच्छी तरह से साफ़ करके सर्फ़ का पानी डाल के इसको धोती हूँ मैं, और उसका सारा पानी वॉशरूम में जाता है तो फिर वॉशरूम में धोना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे बच्चे ना ये बर्गर लेके आ गए थे, मैंने कहा जब मैं कलेजी बना रही तो बर्गर क्यों लेके आ गए? तो बस बच्चे ले आए थे तो फिर शाम के टाइम मगरिब के टाइम तो ये बर्गर खा रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा-सा इनका व्लॉग ही बना लेती हूँ। अच्छा थर्ड बेबी जब मेरा हुआ था ना, तो मैं किसी वजह से अपने घर पे नहीं जा सकी थी। तो मैं यही थी, तो यहाँ भी मेरी सास अम्मी ने मतलब मेरी खिदमत की, सारा काम किया। मुझे इतना तरस आता था, मैं इतनी तकलीफ़ में थी ना मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे स्वेलिंग बहुत हो गई थी थर्ड बेबी में ना, बहुत मेरी टाँगें सूज गई थी और चेहरे पे, हाथों पे बहुत सूजन आ गई थी, खून की बहुत कमी हो गई थी, इतनी वीकनेस हो गई थी मैं बता नहीं सकती। मेरा थर्ड बेबी था और मेरे बच्चे भी एक के बाद मतलब साल के साल हुए, तो मुझे बहुत वीकनेस थी। तो फिर भी मुझे बहुत तरस आता था, अम्मी वो सारे काम करती थी ना, खाना बनाना, अपना खाना बनाना, फिर मेरे रोटियाँ डालना, मुझे बहुत तरस आता था। तो मैं 8 दिन ही बहुत मुश्किल रेस्ट किया है, मैं खड़ी हो गई। मैं कहा अम्मी आप रेस्ट करें, अब मैं बना लूँगी। कह रही नहीं बेटा, कहने लगी नहीं मैं खुद कर लूँगी। नहीं अम्मी मैं उसमें खड़ी हो गई, मैं कर लूँगी, बस आप मेरे लिए दुआ करें, बस मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। उस दिन भी बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत दुआएँ दी, बस मुझे उनकी दुआओं की ज़रूरत थी। चलें आई होप मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बातें तो बहुत सारी हैं जो बतानी है आपको, और इस तरह अपनी स्टोरी सुनाती रहूँगी, बस आप मुझे चैनल को जॉइन करें और अपने रिलेटिव में मतलब इसको मतलब शेयर किया करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।